बहुत सुंदर बात कही आपने और कुछ बिंदु आपने बहुत ही बेहतरीन उठाए हैं और वास्तव में ही दर्शक भी उसे पसंद कर रहे हैं। अरुण शर्मा जी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये इनका चरित्र है। अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद पुराने भाजपाई हैं और उन्हें आज की जो भाजपा है वो शायद मजबूरी में वहां बैठे जरूर हैं, लेकिन कुछ शख्स ऐसे हैं जो लोकसभा में बैठ के मेजे थपथपाते नहीं जब बाकी सारे थपथपा रहे होते हैं। नितिन गडकरी उनमें से प्रमुख होते हैं। कई बार तो प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर जाते हैं तो नितिन गडकरी मुंह फेर लेते हैं और आगे से जवाब भी नहीं देते हैं। कहते हैं जैसे कूटनीति में छोटे छोटे संकेत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे राजनीति के अंदर भी ये छोटे छोटे संकेत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हो सकता है मोदी जी को महसूस होता हो कि मैं तो यहाँ सदा के लिए हूं, ये लोग आएंगे जाएंगे लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा के लिए हूं। वो डायमंड का एक स्लोगन है ना, डायमंड्स आर फॉर एवर, हीरा है सदा के लिए। तो मोदी जी खुद को हीरा समझ बैठे हैं। पर थोड़ा समय का हमें इंतजार करना होगा। जैसे स्वामी जी ने भी कहा, दिनेश जी ने भी कहा कि कुछ ना कुछ अंदर पनप रहा है। आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जो उभर रहा है उसको किस रूप में देखते हैं शर्मा जी? जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। नैतिकता, अनुशासन, ये बड़े सुंदर शब्द हैं और ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ये इन शब्दों का पालन नहीं होता था। एक समय था जब इन बातों का महत्व हुआ करता था, परंतु एक रिजीम ऐसा आया जहां पर मात्र सत्ता को हथियाना एकमात्र लक्ष्य रह गया। धीरे धीरे जो अनुशासन था वो सत्ता में काबिज उच्च पद पर रहने वालों ने खुद ही तोड़ना शुरू किया। जितनी अनैतिक व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई और उनका पालन किया, वहां नैतिकता का कोई स्थान था ही नहीं। एकमात्र सत्ता पेपासु लोग इस देश पर काबिज हो गए और ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनको विपक्ष कुछ ऐसा कमजोर मिला जो अपनी बात को कहने में भी संकोच करता रहा। मान लीजिए हम 4 व्यक्ति बैठे हैं और हम में से कोई बात ऐसी कहे जो नैतिकता के तराजू पर खरी ना उतरती हो, तो हमें कहने के साथ ही क्षोभ होगा, हमारा जो चेहरा है वो थोड़ा पीला पड़ जाएगा। परंतु जहां तक मेरे देखने में आता है, ये लोग उस झूठ को भी इतने जोरदार, इतने पुख्ता ढंग से बोलते हैं। अभी बिल्कुल ताजा उदाहरण है मनमोहन सिंह साहब का, जो बात उन्होंने नहीं कही हमने उसको मैनिपुलेट किया। किस लिए? इसलिए कि एक प्रधानमंत्री अगर दूसरे प्रधानमंत्री को कंडेम करता है तो ये राजनीति में एक नॉर्मल बात होती है, परंतु उनकी बातों को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना कि नैतिकता तहस नहस हो जाए, नैतिकता का ही नाम निशान ना बचे, एकमात्र लक्ष्य ये हो कि इस देश की इतिहास में मेरा नाम ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। अभी आपने गोल्डन की बात कही, डायमंड की बात कही। सर, डायमंड कहाँ होता है? कोयले के ढेर में। और ये जिस ढेर से आए हैं वहां पर जो भाषा है वो आरएसएस की ट्रेनिंग होती है, उसकी कार्यशाला से निकले हुए व्यक्तित्व हैं। मुझे याद है 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो जनता पार्टी ये दोष अक्षर रखने में 2 दिन लगे और तीसरा दिन जब फाइनल हुआ तो उस समय भारतीय शब्द को जोड़ा गया। अब भारतीय शब्द को जोड़ने के साथ ही ये बातें निश्चित हो गई कि हमको नैतिकता का और चरित्रता का पालन करना है। कुछ हद तक, कुछ वर्षों तक किया भी गया, परंतु सत्ता का लोभ, सत्ता की लालच और सत्ता हथियाने का मुद्दा इतना सिर चढ़ के बोला कि धीरे धीरे पीछे कहाँ चीजें छुपती चली गई ये पता ही नहीं चला। वर्षों के साथ ही
जो कि एकजुट होकर विरोध करते थे, विरोध की राजनीति करते थे, जब हम उस सत्ता पर काबिज हो गए, हमने उनको छोड़कर दूसरों को गले लगाना शुरू कर दिया। 35% आप देखें बीजेपी के अंदर दूसरे दलों से आए हुए लोग काबिज हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमने उस सत्ता को बनाए रखने के लिए हर उस हथकंडे को अपनाया जो नैतिकता की कसौटी पे कभी भी खरा नहीं उतरता। आज हम बात कर रहे हैं अनुशासन की, आज हम बात कर रहे हैं देश की भलाई की। जब ये सब बातें आपने कही और जब आप किसी बात को कहते हैं और करते नहीं हैं, तो जनता या वोटर आपकी तरफ कतार निगाहों से देखता है। जब आप जो कहेंगे नहीं वो करेंगे और जो करेंगे उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कूटनीति में आप फेल हुए, आपने 5 मित्रों को अनायास दुश्मन बना दिया जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और जहां पर देश की अर्थव्यवस्था को उनसे सहयोग मिलता था। बात सिर्फ देश की नहीं है, बात देश के बाहर के लोगों की भी है। हर भारतीय आज इस निगाह से देश की सत्ता को देख रहा है कि ये किस गर्त में जा रहे हैं, ये उस गहरे गड्ढे में जा रहे हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। और इस नामुमकिन को एक ही धारा इसको उस गड्ढे से बाहर निकाल सकती है जो इसका पुरजोर ढंग से विरोध करे। और ये पुरजोर विरोध पिछले 1 वर्ष में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, ये सत्ता बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी बात का विरोध इतना ज्यादा हो जाए कि उसको बर्दाश्त करने लायक ना बचे, तो उसको बदल देना ही हमारी नीति रही है और ऐसा बिल्कुल संभव होगा। ये बात आप देखते जाएं, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, वहां देखें हर क्षेत्र में, ऐसा नहीं है कि राजनीति में, हर क्षेत्र के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो सामाजिक शास्त्र हो, हर जगह विरोध है। कारण सत्ता को बनाए रखने के लिए मेलेफिक प्रैक्टिस जो की जा रही है वो इतनी पराकाष्ठा पर जा चुकी कि अब उसका अंत निश्चित निकट है।